हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। बेटा मेंडेलीव जो साइंटिस्ट है मेंडेलीव जो साइंटिस्ट थे दैट इज वेरी जीनियस। आप एस्ट्रोलॉजर को जानते हो, क्या करते हैं वो हाथ देखते हैं, है ना, या कुछ भी उनका जो भी टेक्ट होता है, व्हेन पर्सन इज प्रेजेंट तब उसके बारे में वो कुछ बता सकते हैं कि आपका फ्यूचर ऐसा होगा। बट मेंडेलीव जो थे वो इतने जीनियस थे कि यू कैन से बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड उसके बारे में सब कुछ बता देना। माई मीन टू से एलिमेंट की डिस्कवरी भी नहीं हुई और उसके बारे में क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट है, क्या उसका एटॉमिक मास है, कितना उसका वॉल्यूम, एवरी केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ मेंडेलीव एक्सप्लेन कर सकते थे। क्लियर? तो मेंडेलीव वाज क्वाइट जीनियस साइंटिस्ट। उन्होंने अपना मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल दिया दैट इज बेस्ड अपॉन द एटॉमिक वेट। जैसे कि आपने पिछले साइंटिस्ट का पढ़ा है कि जो भी इससे पहले डोबराइनर पढ़ा हमने, न्यूलैंड का लॉ पढ़ा, लोथरमेयर, ये सभी टेबल जो थे वो एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करते थे। सिमिलरली मेंडेलीव का भी जो टेबल था दैट डिपेंड अपॉन एटॉमिक वेट। तो उसके टेबल के बारे में स्टडी करने से पहले हम डिस्कस करते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। तो क्या था हमारे साइंटिस्ट मेंडेलीव periodic law? He says that when atoms are arranged, yeah, you can say atom nahi element, elements are arranged in order of increasing atomic weight, then after a regular interval of time नहीं, interval of movie नहीं, यहाँ पर हम क्या रेफर कर रहे हैं, एक रेगुलर इंटरवल के बाद, वेदर वो 2 एलिमेंट का हो, 8 का हो, उस तरह से कोई स्पेसिफिकेशन नहीं रेफर की उसने कि 2 एलिमेंट के बाद या 8 एलिमेंट के बाद रेपिटेशन होगी प्रॉपर्टीज की। ही सेज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल प्रॉपर्टीज विल रिपीट देमसेल्व्स। तो आई एम राइटिंग दिस according to this physical and chemical properties of element are periodic function of atomic weight. Again I explain the meaning कि when elements are arranged in order of increasing atomic weight, then after a regular interval physical and chemical properties repeat करती हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मीन्स कैसे क्या होता है, जैसे हमारे स्कूल में पीरियड्स लगते हैं, क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद, मान लेते हैं आज 9 बजे मेरी केमिस्ट्री की क्लास है, 24 घंटों के बाद फिर 9 बजे क्या होगा, केमिस्ट्री क्लास, नेक्स्ट 24 घंटों के बाद क्या होगा, केमिस्ट्री क्लास। तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपकी केमिस्ट्री क्लास रिपीट कर रही है, उसको आप क्या नाम दे रहे हो, पीरियड का। तो सिमिलरली यहाँ पर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल रिपीट करती हैं, सो दैट टर्म इज यूज पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर? तो ये मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ था। कैसा था मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल? बहुत सिंपल था। उसने 0 एंड इन रोमन लैंग्वेज 1 2 3 4 5 6 7 8, you can say total 9 वर्टिकल कॉलम बना।
जीरो की कोई सब डिवीजन नहीं की गई, इसमें 1 एलिमेंट को प्लेस किया गया। 1 से लेकर 7 तक जो वर्टिकल कॉलम थे दे आर फर्दर सब डिवाइडेड। कैसे सब डिवाइड कर लिया? हर एक के 2 पार्ट कर दिए, ए बी। चलिए 1 के 2 के आप कह सकते हो 1 से लेकर 7 तक हर एक के 2 पार्ट कर दिए, मीन्स हमारे पास 14 वर्टिकल कॉलम बन गए। 8 का स्पेशल केस रखा, इसमें मैंने क्या कहा, एक एलिमेंट को प्लेस किया 1 पीरियड में, हॉरिजॉन्टल रो में, पीरियड मीन्स हॉरिजॉन्टल रो, एक रो में सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा था। इसमें इसके एक रो में कितने आ रहे थे? 2। और यहां पर कुछ नया ट्रिक यूज किया गया, दैट इज व्हाट, एक रो में कितने एलिमेंट रखे? 3। एक रो में 3 एलिमेंट रखे और उसकी कोई सब डिवीजन का नाम नहीं रेफर किया, जैसे यहाँ पर ए बी शब्द यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कोई इस तरह का टर्म यूज नहीं किया गया। चलिए, और इस तरह से तो हमने रेफर कर दिया कि हमारे पास कितने वर्टिकल कॉलम है? 9। हॉरिजॉन्टल रोज कितनी थी हमारे पास? दैट इज 6 हॉरिजॉन्टल रोज आर प्रेजेंट। और ये भी माइंड में रखो कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसको हम नाम क्या देते हैं? ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको नाम क्या दिया जाता है? पीरियड। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 9 वर्टिकल कॉलम थे और 6 हॉरिजॉन्टल रोज थी। मेंडलीव कि अगर टेबल में लिटिल चेंज कर दी जाए बेटा, दैट इज एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर, जो आज का हमारा ट्रेंड है, जो आज का हम टेबल यूज कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अगर एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर लिख दिया जाए तो यू कैन से ये टेबल वही बन जाएगा जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मीन्स एक्चुअल जो वर्किंग की थी वो किसने की थी? मेंडलीव ने। उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है जो आज फॉलो कर रही है, लेकिन ज्यादा वर्किंग स्पेशल दिमाग जो यूज किया था वो किसने किया था? मेंडलीव ने। एंड दैट टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स वाज डिस्कवर्ड। ही यूज्ड द कार्ड एंड प्लेस देम लाइक सच ए वे कि किसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, किससे मैच कर रही है, उस अकॉर्डिंगली उसने एलिमेंट को रखा था। और सरप्राइजिंगली एक मेथड बन गया कि जब आप एटॉमिक वेट के अनुसार उनको रख रहे हैं तो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। तो पीरियोडिक लॉ आपसे नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है, ये अपने माइंड में रखना है। इसके बाद है हमारे पास एडवांटेज। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? अब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो एडवांटेज हमारे पास क्या है वो हम मेंशन कर रहे हैं। वी आर डूइंग एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और यू कैन आल्सो सेट सिग्निफिकेंस। हम कुछ भी करते हैं तो पहले ये मैटर करता है कि जो आप कर रहे हो व्हाट्स द बेनिफिट। हम स्टडी कर रहे हैं तो क्या उसका बेनिफिट है, दैट इज मेन इम्पोर्टेंट। हमने साइंस स्ट्रीम यूज किया, देन व्हाई, क्या इसका बेनिफिट है, पहले इसको माइंड में लाते हैं, फिर हम स्ट्रीम में पढ़ना शुरू करते हैं। सिमिलरली इसकी भी सिग्निफिकेंस, इसने टेबल दिया, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, दैट्स मैटर। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इस समय आई एम सेइंग कि 63 एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड। 63 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कितनी हो गई, और हर एक प्रॉपर्टी को लर्न करना और फिर 63 एलिमेंट की हर एक प्रॉपर्टी को लर्न करना इज क्वाइट टफ। तो इसने हमारे पास इस तरह से ग्रुपिंग करके सिमिलर एलिमेंट को एक साथ रख दिया, जो डिसिमिलर एलिमेंट थे उनको अलग कर दिया। तो क्या हेल्प मिली हमें? लर्निंग इजी हो गई। ही सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफ एलिमेंट। मीन्स अब तक
जितने भी साइंटिस्ट ने हमारे पास टेबल दिया वो बहुत छोटा था, कंडेंस था, कुछ ही एलिमेंट को कवर करता था, लेकिन मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल एटलीस्ट 63 एलिमेंट को कवर करता था। या इसके बाद भी जो एलिमेंट डिस्कवर होते गए या कुछ एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं थे उनको भी इसने अपने टेबल में प्लेस कर दिया था। सो दैट इज वेरी सक्सेसफुल। So first one, he simplified the study of element. It help us in learning the various properties of a element. Second one, जो अभी हम बात कर रहे थे जिसके कारण हम इसको जीनियस रेफर कर रहे हैं, वो क्या है कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे उनके लिए भी इसने अपने टेबल में कार्ड खाली छोड़ी। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये उस समय डिस्कवर थे। इसके नीचे उसने किसी एलिमेंट को प्लेस नहीं किया बेटा, इसके नीचे के स्पेस को उसने खाली रखा, बिकॉज जो भी उस समय डिस्कवर एलिमेंट थे किसी की प्रॉपर्टी इनके साथ मैच नहीं कर रही थी। उसने कहा कि कोई ना कोई न्यू एलिमेंट डिस्कवर होगा, समझिए, इन फ्यूचर डिस्कवर होगा, एंड दैट सेज विद फुल कॉन्फिडेंस। और उसको नाम क्या दिया कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा उसका नाम उसने रेफर कर दिया अपनी तरफ से, इक्का एल्यूमिनियम। और सिलिकॉन से नेक्स्ट जो एलिमेंट था ग्रुप में उसका नाम क्या रेफर कर दिया, इक्का सिलिकॉन। क्लियर, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। अब इनकी जस्ट नाम नहीं रेफर किया, इनकी जो प्रॉपर्टीज थी, जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर तो चलो उस समय नहीं नॉलेज में था किसी के, एटॉमिक मास, वॉल्यूम, ऑक्साइड का फार्मूला, सब इनके बारे में जितने फैक्टर्स थे वो बता के किया। जब कोई कॉन्फिडेंटली ये टर्म कहता है कि ये पर्सन आएगा, इसमें ये गुण होंगे, तो दूसरे साइंटिस्ट के दिमाग में भी कहीं ना कहीं जाता है कि डिस्कवर तो करे, है ना। तो इसके साथ क्या हो गया, हमारा थर्ड एडवांटेज की स्टिमुलेट रिसर्च वर्क। रिसर्च हुई जिसके कारण आज हम 118 एलिमेंट तक पहुंच चुके हैं। इनके बारे में भी डिस्कवरी जब हुई तो फाइंड आउट किया गया गागी। गागी मीन्स गैलियम, जर्मेनियम, ये दो एलिमेंट डिस्कवर किए और इनकी जो प्रॉपर्टीज थी दैट आर क्वाइट सेम एज इज गिवन बाय द मेंडलीव अंडर द नेम ऑफ इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। क्लियर, तो ये हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट एडवांटेज क्लियर है आपको। एंड फोर्थ वन विच इज मेन, जो उस समय एलिमेंट डिस्कवर थे उनमें से कुछ एलिमेंट के मास या एटॉमिक वेट कह लो वो गलत दिए हुए थे। लेट बेरिलियम, बेरिलियम का मास उस समय जो नॉलेज में था दूसरे साइंटिस्ट की दैट इज 13.5। 13.5 होने का मतलब क्या है कि इसकी जो प्लेसमेंट होनी चाहिए वो कार्बन के बाद में होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक वेट आपको पता है ना, और नाइट्रोजन से पहले होनी चाहिए दैट इज 14, है ना। तो इन दोनों के इन बिटवीन इसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन उसके हिसाब से ये यहाँ पर फिट नहीं हो रहा था। इसके साथ इनकी प्रॉपर्टीज या यहाँ पर जो एलिमेंट प्लेस किया जा रहा था उससे प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी। उसने फर्दर डिस्कवरीज की एंड फाइंड आउट कि इसकी जो प्लेसमेंट है वो कहाँ पर होनी चाहिए, लिथियम और बोरॉन के इन बिटवीन। लिथियम का मास आपको पता है 7 होता है, तो 7 से इसका मास जो है वो ज्यादा होना चाहिए और इसके कंपैरेटिवली वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एंड रिसर्च की जिसके द्वारा पता चला कि इसका मास 13.5 नहीं है, एक्चुअली कितना है 9। तो लाइक दिस ही कलेक्टेड एटॉमिक मासेस ऑफ मैनी एलिमेंट। बेरिलियम की मैंने आपको 1 एग्जांपल दी है। तो दिस इज एडवांटेज, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कहीं पर अगर एडवांटेज होती है तो ऑब्वियस है ड्रॉबैक भी होंगे, बहुत सी कमियां भी होती हैं। जब कमी होती है मतलब नथिंग इज परफेक्ट, है ना, 100% तो कुछ नहीं होता उसमें। परफेक्ट से परफेक्ट में भी फर्दर परफेक्शन आ सकता होता है ना। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास जितने भी लॉ हैं हम
हर एक में कोई ना कोई ड्रॉबैक रेफर करते हैं ताकि कोई और जीनियस पर्सन आए और उसमें जो कमियां हैं उसको करेक्ट कर सके। तो हमारे जो मेंडलीव जीनियस साइंटिस्ट थे उसके टेबल में भी कुछ कमियां थी, वो कौन कौन सी थी उसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इट्स ड्रॉबैक। तो ड्रॉबैक, कमियां, हर एक इंसान दूसरे में कमियां ही ढूंढता होता है, हम भी अब वही काम करते हैं, फाइंड आउट द ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लिमिटेशंस, ड्रॉबैक। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है इसकी कि इसने पीरियोडिसिटी का रीजन हमें एक्सप्लेन नहीं किया। नॉट एक्सप्लेन रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी। देखो, साइंस नीड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच एंड एवरी वर्ड यू आर सेइंग। उसने अपने लॉ में रेफर किया कि आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दैट रेपिटिशन, वो तो एक्सप्लेन करो। उसके पास इसका कोई आंसर नहीं था। क्लियर। सेकंड, किस तरह से रख रहा है एलिमेंट को? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। आर्गन जानते हो आप, एंड पोटाशियम। इसके मास को भी जान लो, 39.98 होता है, और इसका मास भी जान लो 39.1 होता है। तो किसकी प्लेसमेंट पहले आनी चाहिए? ऑब्वियस है, पोटाशियम। पोटाशियम आना चाहिए पहले और आर्गन जाना चाहिए इसके बाद। बट प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी, तो इसने क्या किया है? आर्गन को पहले लिखा है, पोटाशियम को बाद में लिखा है। बट वाई? जब आप फॉलो कर रहे हो कि I am placing the element in order of increasing atomic weight, तो पोटाशियम को भैया पहले लिखो और आर्गन को बाद में लिखो, होना चाहिए ना। बट ही डज नॉट डू दिस। उसने आर्गन को पहले लिखा है और पोटाशियम को बाद में, तो अपने ही लॉ को वो तोड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है। थर्ड, आपने फर्स्ट चैप्टर में भी टर्म पढ़ी थी, आइसोटॉप्स। क्या होते हैं आइसोटॉप्स? सेम atomic number but different mass number, like hydrogen having atomic mass 1, deuterium 2, tritium 3, atomic number same. Placing the element in order of increasing atomic weight. तो हाइड्रोजन को पहली जगह पर रखो, फिर रखो ड्यूटेरियम को, फिर रखो ट्राइटियम को, होना चाहिए ना। जब हमारे पास ये तीन इस तरह के डिफरेंट एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो आइसोटोप को अपने पीरियोडिक टेबल में उसको जगह देनी चाहिए थी कि नहीं? चाहिए थी ना। बट ही डज नॉट गिव एनी प्लेसमेंट टू द आइसोटोप, तो ये इसकी नेक्स्ट लिमिटेशन है। फोर्थ, ये हाइड्रोजन ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी थी वो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द 1A, ए आ गया माइंड में, सब डिवीजन, उससे भी मैच कर रही थी, और 7A उसके साथ भी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। बट उसने रखा सिर्फ यहाँ पर। अब यहाँ पर रख दिया, कोई बात नहीं। क्यों नहीं यहाँ पर रखा, उसकी एक्सप्लेनेशन नीड्स, बट उसने हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तो ये उसकी नेक्स्ट ड्रॉबैक थी कि वाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड ओनली इन द 1A एंड नॉट प्लेस इन द 7A। इसकी नेक्स्ट लिमिटेशन थी। इसके बाद आ जाते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर कि हमारे पास मेटल नॉन मेटल वेल नोन है, तो उन दोनों को, बिकॉज मेटल की प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल को एक सेपरेशन पॉइंट के ऊपर रखना चाहिए था, बट उसने मिक्स सा कर दिया। तो देयर इज नो सेपरेट प्लेसेस फॉर द मेटल एंड नॉन मेटल। ये इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सपोज कर रहे हैं। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड वेल नोन है आपको या नहीं नोन, तो आगे इस चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को इसने अपने टेबल में कोई जगह नहीं दी। देन वाई, क्यों नहीं जगह दी लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को? दैट इज अगेन प्रॉब्लम, लेंथेनॉइड्स। और दूसरा मैं क्या रेफर कर रही हूँ? एक्टिनॉइड्स।
लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास जो मेजर प्रॉब्लम हम सपोज करते हैं दैट लिथियम, सोडियम, पोटाशियम हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक व्हाइल द कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनकी जो प्रॉपर्टीज है इससे क्वाइट डिफरेंट होती हैं, तो इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। बट उसने क्या किया हुआ है, इन दोनों को सेम वर्टिकल कॉलम में प्लेस किया हुआ है, मीन्स डिसिमिलर एलिमेंट आर प्लेस टुगेदर। वाइल कॉपर है ना, कॉपर एंड मरकरी, इन दोनों की कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज काफी मैच करती थी, तो इनको क्या करना चाहिए था, एक ही वर्टिकल कॉलम में रखना चाहिए था, बट दे आर प्लेस्ड डिफरेंट ग्रुप्स। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू प्लेस द सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट इन सेम प्लेस एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज एलिमेंट इन द डिफरेंट ग्रुप्स, और दूसरी तरफ क्या किया हुआ है, डिसिमिलर एलिमेंट आर प्लेस्ड टुगेदर, सिमिलर एलिमेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो देख रहे हो आप, लिमिटेशन में मैंने उसी के लॉ को ही, जो उसने अपना लॉ बनाया था, उसी के लॉ में ही हमने कितनी कमियां निकाल दी। तो इन्हीं कमियों के कारण देयर इज नीड ऑफ न्यू टेबल, न्यू पीरियोडिक टेबल। तो उसको हम स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।